भक्तों हर हर महादेव। आइए हम फिर से रामायण की चौपाई को गायन करें और उनका भावार्थ समझें, जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की राम नाम की महिमा, ये दो अक्षर है राम, इसकी महिमा का गायन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आकर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जय जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के दो अक्षर हैं रा और म, यह वर्णमाला रूपी, जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं स्वर व्यंजन, तो इस वर्णमाला रूपी जीव के ये दो नेत्र के समान हैं राम, और जिनके सुमिरन से हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है। और राम नाम का जप करने से हमें इस लोक तथा परलोक दोनों का निर्वाह होता है। भगवान हमारे इस लोक को भी बनाते हैं और परलोक की इस शरीर के बाद जहाँ हमें जाना है उसकी भी गति बन जाती है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। बाबा कहते हैं कि यह दो शब्द कहने में और स्मरण करने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं। बाबा का कहना यह है कि यह जो राम नाम दो अक्षर है वह मुझे राम और लक्ष्मण के समान प्रिय है, जिनको कहने से, जिनका आपस में परस्पर प्रेम है, और यह ब्रह्म और जीव के बीच में परस्पर प्रेम को पैदा करते हैं। नर नारायण सरित सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कर करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह जो दो नाम है नर नारायण के समान दोनों भाई हैं, जो सृष्टि के कल्याण के लिए जन जन पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और एक भक्ति रूपी जो सुंदर नारी है वह उसके दो कानों के कर्ण फूल के समान है ये नाम, और जग के हित के लिए यह निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वाद तोष सम सुगधि सुधा के, कमठ सेठ सम धर बसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर के, जीह जसो मति हरिहल धर से। यह स्वाद के लिए अमृत के समान है यह राम नाम, और कच्छप और शेष जी के समान यह धरती को धारण करने वाले हैं। शक्ति में इतने शक्तिमान है यह नाम कि यह पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति रखता है, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में यह विहार करने वाला भौरे के समान है, तथा जीव रूपी यशोदा के लिए यह भगवान कृष्ण और बलराम के नाम के समान है, जीव को जो आनंद देता है। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णई पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत जो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम दो अक्षर की बड़ी शोभा है, जिससे एक रकार और दूसरा मकार का दो अक्षरों का प्रादुर्भाव होता है। समुझत सरिस नाम यरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि सारी। नाम और रूप दोनों एक हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम सेवक है, नाम स्वामी है, और जो स्वरूप है वह सेवक की भांति है। जैसे कि इसको हम उदाहरण से समझेंगे, हम जब पतंग को आसमान में फहराते हैं
तो जो डोरी होती है वो हमारे हाथ में होती है और डोरी के माध्यम से पतंग आसमान में उड़ती रहती है। और तो ये जो नाम है वो डोरी है और पतंग जो है वह स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो जैसे जैसे हम डोरी को अपनी ओर खींचे जाते हैं वैसे पतंग हमारे पास आती है। ठीक वैसे जैसे जैसे हम भगवान के नाम का जीभ से उच्चारण करते जाते हैं तो भगवान का स्वरूप धीरे धीरे हमारे निकट आता जाता है। तो यहाँ पे नाम को डोरी और भगवान के स्वरूप को पतंग कहा जा सकता है। नाम और रूप दोनों आपस में कहने के लिए अलग है लेकिन एक रूप है। इनको दोनों से अलग नहीं करना चाहिए और दोनों में छोटे और बड़ा का भेद नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। को बड़ छोट कहते अपराधो, सुनि गुण वेद समझी हैं साधो। देखी हैं रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप दोनों समान हैं, इनमें छोटे बड़ा का भेद नहीं करना चाहिए। यदि कोई छोटे बड़े का भेद करता है तो उसे अपराध लगता है। और हमेशा रूप को नाम के अधीन देखा गया है। बिना नाम की जाने हमें रूप का आनंद नहीं प्राप्त होता है, रूप का आनंद नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण से नाम और रूप दोनों आपस में कहने के लिए अलग है लेकिन एक रूप है, इनको दोनों से अलग नहीं करना चाहिए और दोनों में छोटे और बड़ा का भेद नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। को बड़ छोट कहते अपराधो, सुनि गुण वेद समझी हैं साधो। देखी हैं रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम और रूप दोनों समान हैं, इनमें छोटे बड़ा का भेद नहीं करना चाहिए। यदि कोई छोटे बड़े का भेद करता है तो उसे अपराध लगता है। और हमेशा रूप को नाम के अधीन देखा गया है। बिना नाम की जाने हमें रूप का आनंद नहीं प्राप्त होता है, रूप का आनंद नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, यदि कोई व्यक्ति अपरिचित हमारे सामने आ गया है तो उसका रूप तो हम देख लेंगे लेकिन उसे पहचान नहीं पाएंगे कि यह व्यक्ति कौन है। और हमें जब कोई उसके बारे में उस व्यक्ति के उसका नाम बताएगा कि ये फला व्यक्ति है, इसका नाम ये है, तब हम उसके बारे में जानकारी पा सकेंगे कि इस व्यक्ति का नाम ये है। दूसरे तरीके में समझेंगे कि एक कमरे में 10 व्यक्ति बैठे हैं, पर हम उसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति को बुलाएंगे, जिसका नाम लेके बुलाएंगे, वही व्यक्ति बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वह जो व्यक्ति है उस नाम के अधीन है। ठीक इस तरह से भगवान भी अपने नाम के अधीन होते हैं। जिस ईश्वर इष्ट का हम नाम पुकारते हैं वही इष्ट हमारी पुकार को सुनते हैं। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परति पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। बिना हम नाम को जाने रूप में हमारी प्रीति नहीं हो सकती है। रूप में प्रीति के लिए हम सबसे पहले नाम को जानना होगा। नाम जब हम किसी का जानते हैं तब ही उस व्यक्ति से हमें प्रीति होती है। जैसे हमारे हथेली में कोई भी वस्तु रखी गई है लेकिन अगर हम उसका नाम पता नहीं है तो हम उसको पहचान नहीं सकते, उसे जान नहीं सकते हैं। और बिना नाम के स्मरण का हमें उस व्यक्ति से विशेष प्रेम नहीं आता है हृदय में। नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति अकथनीय है, इसे कहा नहीं जा सकता है। वह समझने में सुखदायक है तथा अगुण और निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही एक परिचायक होता है, एक दूसरे को जनाने वाला होता है, साक्षी होता है और दोनों का अर्थात जान कराने वाला नाम ही है। राम नाम मणिदीप धरु,
जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम नाम जो है मणि के समान है। और मणि और दीपक में अंतर यह है कि दीपक जलाने के बाद हमें कई तरह का डर होता है कि दीपक कहीं बुझ न जाए, दीपक का तेल न खत्म हो जाए, कहीं गिर न जाए। लेकिन मणि के साथ ऐसा नहीं होता है, न उसे उसका तेल खत्म होने का डर है, न बाती बुझने का डर है, हवा के झोंके से बुझने का डर नहीं है। तो राम नाम जो है मणि के समान है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस मणि को आप जिह्वा के अग्रभाग पर धारण करें, जिससे आपके जीवन के आंतरिक भाग में आपका जो आंतरिक स्थिति है उसमें भी उजाला होगा और बाहर भी आपके जीवन में चारों ओर प्रकाश हो जाएगा। आज यहीं अगले फिर भाग में हम भगवान के राम नाम की महिमा गायन करेंगे। हर हर।